रास्ता दिखाया, जीने का रास्ता दिखाया। कोई ऊंच नीच नहीं, ये पाखंड के खिलाफ काम किया। ऐसे महामानव आदरणीय पेरियार ललित सिंह जी के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि हम महापुरुषों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन महापुरुषों की बात को मानते बिल्कुल नहीं। हम मानना शुरू कर दें तो तमाम ललित सिंह जैसे योद्धा इस समाज से निकल के सामने आ सकते हैं। हम केवल उनका गुणगान करके चले जाते हैं और समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। कुछ तब्दीली कर सको तो उनके गुणगान जो करके जा रहे हो, उनकी बातें हैं, उनका चरित्र है, उन्होंने जो किया है, कुछ बातें उनकी मानना भी शुरू कर दो। लेकिन बड़ी दिक्कत है कि हम ऐसे भ्रम जाल में फंसे हुए हैं, अपने बुने जाल में फंसे हुए। किसी और ने हमारे लिए जाल नहीं बनाया है, हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसमें बदलाव करने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे एक साथी, हम सड़क पर निकले तो एक रंगीन टी शर्ट पहने, उस पर एक मूर्ति छपी। तो हमने यार बहुत अच्छे लग रहे हो, बड़ी रंगीली शर्ट है, हमने ये हंसने के लिए कह दिया। तो हमसे बोले देख नहीं रहे हो क्या है? बोले क्या है? कि माता की मूर्ति है मेरी छाती पर और मैं हिंदू हूं, आप भी तो हिंदू हैं। तो मैंने कह दिया मैं भाई हिंदू बिंदु नहीं हूं, मैं तो एक इंसान हूं, और हिंदू मेरा धर्म भी नहीं है, मेरा धर्म इंसानियत है। तो बोले नमस्ते, हम जा रहे हैं, चले गए, कोई बात नहीं। मेरी बात का जवाब तो नहीं दिया। ये बातें मैंने जहां वकालत कर रहा हूं वहां भी कही है। सच बातें कड़वी लगती हैं, उगल देते लोग, निगलते नहीं। और निगलने तो जैसे बीमारी कड़वी दवा ठीक कर देती है, वैसे ही हम सब ठीक हो जाएंगे। हम उस चीज को निगलना नहीं चाहते। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की बात करते हो कि आपको सदियों से दबाया गया, आपको पता है दबाया गया, और जब पता चल गया तो फिर दबते क्यों हो? उनकी बातों में मानते क्यों हो? उनकी बातें में आते क्यों हो? और दोस्तों, मनुष्य का स्वभाव है तो वो अपने हिसाब से चीजों को बनाता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो कैसे लोगों को गुलाम बनाए, अपने चंगुल में कैसे फंसा, ये मनुष्य का स्वभाव है। करते हैं। जब पता चल गया हमको गुलाम बनाने का काम किया गया है, तो आजाद होने के लिए कौन काम करेगा? जब आप गुलाम हो तो ये काम आजादी का आपको ही करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि हम बीमार है, आपको यह भी मालूम है कि जब एक दवा मेरी जेब में रखी है, उम्मीद ये करते हो कि मेरी बीमारी दवा वो खा ले और ठीक मैं हो जाऊं। ये कभी संभव है क्या? बीमार आप हो, दवा बिल्कुल जेब में रखी है, खाना आप पसंद नहीं करते। जिस दिन दवा वो खा ली आपने, तो ये देश हमारा है, जो चाहेंगे सो होगा। आप कहते हो मूल्यवासी, निश्चित रूप से मूल्यवासी हैं। ये लोग हमसे आपसे क्यों झगड़ा करते हैं, ऊंच नीच क्यों फैलाते हैं? वो इसलिए फैलाते हैं कि वो इस देश के मूल्यवासी नहीं है, इसलिए झगड़ा पैदा करके। और दोस्तों, मंदिर मस्जिद की भी बात हुई। मंदिर की बात वो करें जिनकी रोटी मंदिर से चलती हो। हमारी रोटी तो अपने काम से चलती है, खेत खलियान से चलती है। इसलिए हम तो मंदिर बंदर कुछ नहीं मानते भाई। किसी को बुरा लग रहा हो तो कोई बैठ के बात कर लेंगे। और मैं तो कहता हूं, हमारे बुजुर्ग, हम आने वाली पीढ़ियां उसी में उलझी है। कितनी तरक्की कर ली भाई, कितने बढ़ गए। आज पढ़े लिखे नहीं होते तो यहां बैठे होते क्या? यहां मंच पर बैठे होते क्या? ये सब शिक्षा की देन है कि शिक्षा इंसान को इंसान बनाती है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो किसी पशु से कम नहीं है।
और हम उसमें खुश होते रहते हैं। और दोस्तों, मनुष्य का जीवन, मनुष्य ऐसी एक कृति है, ऐसी रचना है, इससे श्रेष्ठ रचना दुनिया में कोई नहीं, इससे समझदार कोई जीव है ही नहीं। और वो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होने वाला, आज क्या स्थिति है उसकी? पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, उनके स्थापित सिद्धांत हैं वो उन पे आज भी चल रहे हैं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के उनके जो स्थापित सिद्धांत हैं उन पे चल रहे हैं, और मनुष्य का कोई सिद्धांत तो नहीं है, उस पे चल रहा है। मनुष्य का कोई सिद्धांत नहीं रहा, मन में ऐसा करता है और फिर लोगों को दोष लगाता है, भगवान को कह देता है। ये कहता है मेरे भाग्य में लिखा हुआ। भाग्य भाग्य भरोसा ये किसने बनाया? ये भगवान की भी रचना किसने की? देखा है किसी ने भगवान क्या देखा है क्या? एक पेन खरीदने जाए अध्यक्ष जी, तो वो उसे देखते हैं, रंग देखते हैं, चला के देखते हैं, 1 रुपए के पेन के लिए। और भगवान का नाम ले दे तो कोई परखता ही नहीं है कि है भी कि नहीं, मान लेते हैं सब। वो तो चला आ रहा है। अरे भाई, पढ़ लिख गए हो, जरा दिमाग तो लगा दो कि है भी कि नहीं। और होगा, मैं बार मान लूं होगा तो होगा, चलो। लेकिन अगर भगवान होगा तो इतना समझदार तो होगा कि आपका आकलन, मेरा आकलन मेरे कर्मों से करे, मैं जो करूं उस हिसाब से मेरा आकलन करे। उसमें डरने की क्या बात है? पूजा से खुश होता है क्या? चढ़ाने से खुश होता है क्या भगवान? अगर भगवान कहीं है और पूजा से और चढ़ाने से खुश होता है, तो ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे लालची भगवान को मेरे बस की बूते की नहीं है कि मैं उसे मान सकूं। ऐसे भगवान से मुझे डर लगता है कि हमसे भ्रष्टाचार में पैसे मांगता है। दोस्तों, स्थितियां परिस्थितियां आज क्या है, उन पर भी थोड़ी चर्चा में करना उचित समझता हूं। जो गंभीर मसले होते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, उस पर भी मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूं। आज कुछ दल जो है केरल में 3 दिन का मंथन कर रहे हैं कि इस राष्ट्र को, इस देश को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इस हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र ने हमको इंसान बनने का तो दर्जा दिया नहीं। 77 साल हो गए देश को आजाद हुए। जो लोग मेहनत कर सके, क्या उनको उनका अधिकार मिल गया? क्या उनके अधिकारों पर कोई बात नहीं करेंगे? हिंदू राष्ट्र कैसे बने, किस तरह सत्ता हथियाई जाए, उस पर काम करते हैं। ये बात हमको समझनी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा। और इस समझाने के लिए अध्यक्ष जी आपकी अनुमति हो, मेरा एक सुझाव है कि अब घर से निकलना पड़ेगा, अपना 1 दिन का काम भी छोड़ना पड़ेगा, और जेब से किराए भाड़े का पैसा भी गांव जाने के लिए देना पड़ेगा, वरना आपकी पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। प्लान करिए कि हम सब लोग मिलकर के, वकील लोगों से कहना चाहूंगा, जो शिक्षक है उनसे भी कहना चाहूंगा कि छुट्टी के दिन ही सही प्लान बना लो, चलते हैं गांव, 2-4 गांव जाकर के लोगों से बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उनसे समझते हैं कि भाई कैसे बात बनेगी। ये आप नहीं करेंगे तो यहां इतने लोगों से कोई बात बनने वाली नहीं है। देश में प्रजातंत्र है, लोगों का हुजूम होता है, उसका असर होता है। विद्वान लोग भाषण देते रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पब्लिक के बीच जाने की प्लानिंग करनी पड़ेगी, मेरी समझ में ये आता है। और कुछ लोग आपको मिलेंगे, आज तैयार बैठे। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, वो मौका भी तुम्हें दे रहे हैं कि उठो, अरे नालायकों उठो, क्यों लेटे हुए हो, हरामजादे उठो,
अपना हक मांगो, हम तुमको मूर्ख बना रहे हैं, कब तक खड़े रहोगे, मौका भी दे रहे हैं। लोग ना समझे तो वो क्या करे, वो क्या तुम्हें डंडा मार के आए, तुम्हें घर से डंडा मार के निकाले, वो मौका दे रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी समझ में आ जाए तो वो तो तैयार है कि आओ अपने अधिकारों को ले लो, हम तुम्हारे अधिकारों को दबाए बैठे। 69,000 शिक्षकों में खुली लूट की गई, लेकिन इस पॉइंट पे एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक के लोगों को कान पर जू तक नहीं रहेगी, बन्ना सड़कें भर गई होती। जो फैसला आया हाईकोर्ट का उसके समर्थन में, दोस्तों ये तो नहीं कहूंगा कि अच्छे नहीं है लोग, ये तो नहीं कहूंगा कि अच्छे नहीं है लोग, मगर जैसे दिखाई देते हैं वैसे नहीं है लोग। ये स्थिति हमने बना दी। हम बातें बहुत करते हैं, काम कुछ नहीं करते, कोई काम करे तो उसको छीटा कसी जरूर करते हैं, उसको राय जरूर देते हैं जो मुफ्त में दी जाती है। अरे राय मान दो, एक दूसरे का साथ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये हम काम नहीं कर पाते छोटा। अभी पिछले दिनों में मेरावत शास्त्री चले गए, मैंने उनको फोन करके कहा आ जाओ भैया, और मैंने उनसे वही और कहा कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बड़ी भारी भीड़ होती है भाई, बड़ी स्वाफा और पगड़ी पहनाई जाती है। आप इस कार्यक्रम को करके समाज को संदेश क्या देना चाहते हैं बाबूजी, क्या संदेश देना चाहते हैं भाई? तो उनकी संदेश तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा भाई माफ करना, लोगों का तन मन धन आप बर्बाद करवाते हैं और कोई संदेश नहीं होता है। 21वीं सदी में ये हालत है। संदेश ये दे रहे थे कि हम बहुत ताकतवर है। बहुत ठीक बात कह दी बाबूजी, बहुत ठीक बात कह दी। ताकतवर को ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ताकत तो ताकत होती है। दोस्तों बाबा साहब की बात करूं, उस दौर में जब क्लास में पानी पीने का हक नहीं था, गेट के अंदर बैठ के पढ़ाई करने का हक नहीं था बाबा साहब को, और वो महामानव 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान इस देश को नहीं दुनिया को यह दे दिया कि उनकी किताब में जाके अमेरिका में इंग्लैंड में पढ़ाई जाती, और हजारों लोग उनके दिए हुए संविधान से पैदा हो गए और उनका दिए हुए संविधान से लुट रहा है सारा माल, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। तुमने जो बनाए अपने लिए वो बैठे हुए संसद में बैठे हुए, विधानसभा बैठे हुए, लेकिन तुम्हारी कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को भी समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। इससे दूर हटना पड़ेगा कि मेरी बिरादरी का, इससे दूर हटना पड़ेगा कि मेरी पार्टी का। इसी में तो लुट रही हो तुम्हारे लोग तो लुटवा रहे हैं, तुम्हारे लोग तो बैठा दिया है तुमने, तुम्हारे फिर मुंह नहीं खुलते हैं। संसद में बोलोगे तभी तो कोई ये संदेश जाएगा, घर बैठे कोई सुनने वाला थोड़ी होगा। और बात की जाती है आज ये हिंदू राष्ट्र की क्यों की जाती है, हिंदू राष्ट्र की बात करके हिंदुओं का वोट हमें मिल जाए और मुसलमान का नाम करके मुसलमान कहीं और चला जाए। तो बहुत संख्यक हिंदू है, कम संख्या में मुसलमान है। मनसूबा इनका खुला राजनीतिक है, तो मैं मुसलमानों के बारे में बता दूं। ऐतिहासिक चीजें अभी थोड़ा जिक्र किया था, कहां गए पुष्पिंदर, मैं पढ़ रहा था कहीं कि सुखदेव, क्रांतिकारी सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, इन पे मुकदमा चला, उनको कोई वकील नहीं मिला हिंदुओं में। तीनों क्रांतिकारी जो देश के लिए मारे गए, किसी हिंदू वकील ने उनकी पैरवी नहीं की थी। कहां गए थे तब देशभक्त, ये कहां गए थे राष्ट्रवादी, कहां गए थे हिंदुत्ववादी? और फिर केस लड़ने कौन आया? एक बैरिस्टर मुसलमान। ऐतिहासिक चीजें हैं। बैरिस्टर मुसलमान ने उनके बचाने के लिए केस लड़ा। फांसी करवाने के लिए कौन वकील साहब लड़ रहे थे? अंग्रेजों की तरफ से महान देशभक्त आरएसएस के थे राय बहादुर सूर्य नारायण शर्मा,
नोट कर लेना और तायीद कर लेना, इतिहास में मैं झूठ बोलूंगा। एक बात हो गई मुसलमानों के बारे में। दूसरी बात, एक भी वकील, एक भी गवाह उनकी फांसी कराने के लिए मुसलमान नहीं था। गवाही सारे के सारे उन्हें फांसी पर चढ़वाने के लिए हिंदू दे रहे थे, एक भी मुसलमान नहीं था। तो वो क्योंकि मुसलमान गद्दार था। और बात अगली, 3 जज थे फांसी की सजा पर, तब 3 जज दस्तखत करते थे तब फांसी की सजा होती थी। 2 अंग्रेज थे और एक थे मुसलमान सहारनपुर के सैयद आगा हैदर। अंग्रेजों को यकीन था कि अंग्रेज जज तो फांसी की सजा करेंगे। सैयद आगा हैदर पर उनको शक था कि ये फांसी की सजा पर दस्तखत शायद ना करें, तो उनसे कहा गया, प्रेशर डाला गया कि इन तीनों को फांसी की सजा होनी है। सैयद आगा हैदर ने कहा कि मैं किसी भारतीय की फांसी की सजा पर दस्तखत नहीं करूंगा। दबाव पड़ा, बार बार दबाव पड़ा, तो सैयद आगा हैदर ने कहा, उसे मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सैयद आगा हैदर ने कहा कि मैं किसी भारतीय की फांसी की सजा पर दस्तखत नहीं करूंगा और ज्यादा प्रेशर डालोगे तो नौकरी छोड़ दूंगा। और बड़ी बात, नौकरी छोड़ दी, चले गए सहारनपुर नौकरी छोड़कर, फांसी की सजा पर दस्तखत नहीं की। और बड़ी बात, अब तीसरा जज और चाहिए व्यक्ति, वो कौन था? कौन बुलाया गया? नोट कर लेना नाम माओ। ये मेरी बात इसलिए है कि तुम्हें ठीक लगे तो लोगों को बताना। गांव में हिंदू रहते हैं ना तमाम, वो कहते हैं अरे मुसलमानों का राज्य आ जाएगा तो क्या होगा, उन्हें बताना मुसलमानों का इतिहास। तो तीसरे जज थे शादीलाल गोयल, हरियाणा से बुलाए गए थे शादीलाल गोयल। तब 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा की गई थी। ये मुसलमानों का एक उदाहरण दिया है मैंने, कितने उदाहरण हैं इनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। और जो मैंने इसलिए बताया है कि आज देश में जो माहौल बनाया जा रहा है वो इसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है। मैं भी एक दिन अपने गांव में था, तो मैंने वोट का दौर था, तो किसी लड़के से कहा कि भाई अब की बार इनको देना। अरे इनको नहीं, क्यों? और ये तो मुसलमानों के समर्थक हैं। क्या कैसे? अरे क्या नहीं बाबू जी, ये तो मुसलमानों की समर्थक है और वो राम वाली पार्टी ठीक है। तो मैं दंग रह गया कि मैंने इनको घर घर जाके कौन कैसे समझाएगा, कैसे बातें इनके पल्ले पड़ेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि बाबूजी तैयार करिए, हम आपकी लीडरशिप में ये काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग कंधे पे हाथ रखें और ये शुरुआत की जाए। दूसरी आजादी की जंग लड़नी पड़ेगी इन काले विरोधियों के खिलाफ। धोखे में मत रहना, एक के बाद एक इनके पास तमाशे हैं। धर्म की भांग इतनी जबरदस्त होती है कि सैकड़ों साल तक वो उतरती नहीं है। याद रखना, इस भांग को छोड़िए और आगे आइए। ये हमको हिंदू कहते हैं। हमें बताओ 1990 में आरक्षण हुआ था 27%। विरोध किसने किया था? मुसलमानों ने। मुसलमानों ने किया था विरोध क्या? तब तुम हिंदू नहीं थे, तब तुम पिछड़े थे, इन्हीं ने विरोध किया था। ये सवाल कौन पूछेगा? तुम नहीं पूछोगे तो गांव में कौन बताएगा? तुम नहीं बताओगे तो वो बताने जाएंगे, वो तो जाएंगे भाई। हम अपना मुंह नहीं खोलते और जो बोलते हैं उनकी सुनी जाती है, जो बोलेंगे नहीं उनकी कौन सुनेगा। तो मैं यह कहता हूं कि सब मिलके पुकारो, सब मिलके पुकारो, माझी लौट आएगा। बस मेरी आवाज में आवाज मिला दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये करना पड़ेगा, बगैर मतलब के बोलना पड़ेगा, चौराहे पे बोलना पड़ेगा, घर में बोलना पड़ेगा। और दोस्तों, हम क्यों पीछे रह गए? क्योंकि हम एक दिन का काम छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती है साहब। जिंदगी भर में करोड़पति नहीं हुए, एक दिन में कंगाल जरूर हो जाएंगे। ये हमारी सोच है।
इस सोच को आपको बदलना पड़ेगा। ये सोच जिस दिन बदल लेंगे तो वो इतने समझदार और चालाक लोग हैं कि वो तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे, वो गिरने को नहीं आएंगे, तुम्हारे पीछे लगने में भी कुछ देर नहीं लगाएंगे दोस्तों। लेकिन पीछे किनके लगे? तुम ही उनके पीछे लगो, तुम्हारे पीछे कौन लगाएगा? आगे आने की हिम्मत रखो, और हिम्मत तभी होगी जब सच्चाई जानते हो। सच्चाई से आपका कोई वास्ता नहीं है तो हिम्मत कहां से आई? अभी हमने 15 अगस्त को रामनिवास जी थे आप कचहरी पे, हमारे हाकिम सिंह साहब थे, शायद इरफान भाई भी थे, हमने ऐसा ही भाषण दिया था और जी और गिना दिया था कि देखो देश की आजादी में कितने मुसलमान मारे गए, देखे आओ जाकर के, एक एक जात समुदाय के गिनाए थे मैंने। और मैंने कहा मैं गलत बोलता हूं तो मेरी बात का जवाब देना, तुम किसी भी समझदारी हो तो। मैं तो एक नीच कौम का व्यक्ति हूं, नीच कौम के व्यक्ति की बात का हो सके तो जवाब देता, लेकिन किसी पर कोई जवाब नहीं था। और दोस्तों नीच कोई कौम नहीं होती, नीच व्यक्ति की होती है सोच। तो ये सारे के सारे लोग नीच हैं, इनकी सोच नीच है, इसलिए सब नीच है। इससे इस देश से इनको प्यार नहीं है दोस्तों। इस देश से इनको अगर प्यार होता तो देश, दुनिया में इस देश का कहीं मुकाबला नहीं है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है ये। सारे मौसम, हर जात धर्म के लोग, ऐसा कहीं भी नहीं। लेकिन एक बड़ी बात और जो हमारे देश में वो भी कहीं नहीं। मैंने कह दिया ना कि जन्म लेते ही शेर सिंह, अरे नीची जात के, शर्मा जी ऊंची जात के, तुम्हारी वजह से वो ऊंची जात के, उनकी वजह से तुम नीची जात के। क्या मजाक चल रहा है भाई? अरे उनको नमस्ते करना छोड़ दो यार, उनको सलाम करना छोड़ दो यार, तो मालूम पड़ेंगे हम नीच हैं। लेकिन ये करने में बहुत दिक्कत होती है तुमको। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलाव प्रकृति का नियम तो है, लेकिन प्रकृति उन्हीं को मौका देती है जो मैदान में सामने खड़े होते हैं। घर बैठने वाले को कभी प्रकृति भी मौका नहीं देती। और मैं संचालक जी खड़े हुए, मेरी आदत नहीं है कि उनका उल्लंघन करूं। अपनी बात ये कह के खत्म करूंगा कि तुमने चाहा नहीं, तुमने चाहा नहीं, हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा नहीं, हालात बदल सकते थे, और मेरे आंसू तुम्हारी आंखों से भी निकल सकते थे। मेरे आंसू तुम्हारी आंखों से भी निकल सकते थे। तुम तो ठहरे गए झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते। और दो लाने और कहते अपनी बात समाप्त करूंगा। संचालक जी कि चलने को तो एक पैर से भी चलते हैं लोग, चलने को तो एक पैर से भी चलते हैं लोग, दूसरा साथ दे तो कुछ और बात है, दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, और सारा जहां साथ दे तो कुछ और बात है, लेकिन इतने सब लोग साथ दे तो कुछ और बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।